हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत में हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता को पढ़ने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर जो टॉपिक दिए हुए हैं, इन सभी टॉपिक को सामान्य ज्ञान की सीरीज में कवर करने वाले हैं और इस सीरीज में 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही फ्रेंड, इन सभी टॉपिक की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इस सीरीज का पहला टॉपिक प्राचीन भारत में हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। कौन सा काल हड़प्पा सभ्यता काल माना जाता है फ्रेंड, वह देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड हमारे पास 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा ऑप्शन है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। और तीसरा ऑप्शन है 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व तक। और चौथा ऑप्शन है निश्चित नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड, हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी। तो आइए फ्रेंड, अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है। फ्रेंड, हमें ये बताना है कि कौन सी ऐसी सभ्यता है जो सिंधु घाटी की सभ्यता में नहीं आती है। तो फ्रेंड, पहला ऑप्शन है हमारे पास मिस्र की सभ्यता। दूसरा ऑप्शन है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तीसरा ऑप्शन है चीन की सभ्यता और चौथा ऑप्शन है ग्रीक की सभ्यता। तो फ्रेंड, हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी, ग्रीक की सभ्यता। फ्रेंड, ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता में नहीं आता है। तो आइए फ्रेंड, अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। फ्रेंड, क्वेश्चन में यह पूछा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। फ्रेंड, पहला ऑप्शन है हमारा पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। तीसरा ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। और चौथा ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो फ्रेंड, हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु सभ्यता पहुंची हुई थी या वहां तक फैली हुई थी। तो आइए फ्रेंड, अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। फ्रेंड, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे, हमें वह बताना है। तो पहला ऑप्शन है सूरकोटदा, दूसरा ऑप्शन है वनावली, तीसरा ऑप्शन है मांडा और चौथा ऑप्शन है कालीबंगा। तो फ्रेंड, हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, सूरकोटदा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सूरकोटदा में मिले थे। तो आइए फ्रेंड, अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। फ्रेंड, हमें ये बताना है कि सिंधु घाटी की स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में आता है या किस प्रदेश में है। तो आइए फ्रेंड, ऑप्शन से देखते हैं। तो फ्रेंड, पहला ऑप्शन है हमारा राजस्थान में। क्या सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में आता है? दूसरा ऑप्शन है गुजरात में, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश में और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो फ्रेंड, हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, राजस्थान में। फ्रेंड, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में आता है। तो आइए फ्रेंड, अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है या किया गया था। फ्रेंड, क्वेश्चन में यह पूछा है कि किस पदार्थ का उपयोग करके हड़प्पा काल में मुद्राओं को बनाया गया था। तो फ्रेंड, पहला ऑप्शन है हमारा सेल खड़ी, दूसरा ऑप्शन है कांसा, तीसरा ऑप्शन है तांबा और चौथा ऑप्शन है लोहा।
फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए सेल खड़ी। मुख्य रूप से सेल खड़ी पदार्थ का उपयोग करके हड़प्पा काल में मुद्राओं को बनाया गया था। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। फ्रेंड हमें ये बताना है कि कौन से युग की हड़प्पा सभ्यता थी। तो पहला ऑप्शन है कांस्य युग, दूसरा ऑप्शन है नवपाषाण युग, तीसरा ऑप्शन है पुरापाषाण युग और चौथा ऑप्शन है लौह युग। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। फ्रेंड उस समय लोग क्या व्यवसाय करते थे, हमसे क्वेश्चन में यह पूछा है। तो पहला ऑप्शन है व्यापार, दूसरा ऑप्शन है पशुपालन, तीसरा ऑप्शन है शिकार और चौथा ऑप्शन है कृषि। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। फ्रेंड हमें ये बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है ग्रामीण, दूसरा ऑप्शन है शहरी, तीसरा ऑप्शन है खानाबदोश और चौथा ऑप्शन है जनजाति। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। फ्रेंड क्वेश्चन में यह पूछा है कि सिंधु सभ्यता के घर उस समय में किससे बनाए जाते थे। तो पहला ऑप्शन है हमारा ईंटों से, दूसरा ऑप्शन है बांस से, तीसरा ऑप्शन है पत्थर से और चौथा ऑप्शन है लकड़ी से। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए ईंटों से। फ्रेंड उस समय भी ईंटों से घर बनाए जाते थे। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। फ्रेंड क्वेश्चन में यह पूछा है कि उस समय के लोग किस वस्तु का उत्पादन ज़्यादा करते थे। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है मुद्राएं, दूसरा ऑप्शन है कांसे के औजार, तीसरा ऑप्शन है कपास और चौथा ऑप्शन है जौ। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर सी कपास। फ्रेंड उस समय के लोग कपास का उत्पादन ज़्यादा किया करते थे, इसलिए हड़प्पावासी लोग कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो आइए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। फ्रेंड इन विद्वानों में से हमें ये बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने करी थी। तो फ्रेंड हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है सर जॉन मार्शल ने, दूसरा ऑप्शन है आर.डी. बनर्जी ने, तीसरा ऑप्शन है ए कनिंघम ने और चौथा ऑप्शन है दयाराम साहनी ने। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज करी थी। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है हमारा कालीबंगन, दूसरा ऑप्शन है लोथल, तीसरा ऑप्शन है रोपट और चौथा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी लोथल। सिंधु सभ्यता का पतन नगर लोथल था। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी। फ्रेंड सिंधु घाटी के लोग मापना और तोलना से परिचित थे, यह खोज कहाँ की गई थी फ्रेंड हमें वह बताना है। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है कालीबंगा में, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा में, तीसरा ऑप्शन है चनुदड़ों में और चौथा ऑप्शन है लोथल में। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी लोथल में। लोथल में इस खोज को सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग मापना और तोलने से परिचित थे। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था।
फ्रेंड हमें ये बताना है कि हड़प्पा कालीन के समाज किन वर्गों में बटे हुए थे। तो पहला ऑप्शन है शिकारी, पुजारी, किसानों और क्षत्रिय। दूसरा ऑप्शन है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और चौथा ऑप्शन है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इन वर्गों में हड़प्पा कालीन समाज बटा हुआ था। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। फ्रेंड सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं वह देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है सिंधु सभ्यता, तीसरा ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। फ्रेंड हमें ये बताना है कि किस वर्ष में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। और फ्रेंड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको ये याद होना चाहिए। फ्रेंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है हमारा 1935 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1942 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1901 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1921 ईस्वी में। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी, 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। फ्रेंड इनमें से कौन सी बात सही है वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। फ्रेंड उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। दूसरा ऑप्शन है गाय उनके लिए पवित्र थी। फ्रेंड तीसरा ऑप्शन है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। और चौथा ऑप्शन है उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर होगा वो होगा आंसर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है उचित समतावादी, दूसरा ऑप्शन है दास श्रमिक आधारित, तीसरा ऑप्शन है वर्ण आधारित और चौथा ऑप्शन है जाति आधारित। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, सिंध का नगलिस्तान यानी कि बाग हड़प्पा सभ्यता की किस पुरा स्थल को कहा गया है। तो आइए फ्रेंड ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा और चौथा ऑप्शन है लोथल। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, मोहनजोदड़ो। सिंध का नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता की मोहनजोदड़ो पुरा स्थल को कहा गया है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। फ्रेंड हमें ये बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र जो था वो किस आकार का था। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है हमारा वर्गाकार, दूसरा ऑप्शन है आयताकार, तीसरा ऑप्शन है त्रिभुजाकार और चौथा ऑप्शन है गोलाकार। तो फ्रेंड हमारा यहाँ जो आंसर है वो है आंसर सी, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। फ्रेंड हमें ये बताना है कि हल से जो जोते गए खेत का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कहाँ मिला है। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है हमारा रोपट, दूसरा ऑप्शन है लोथल, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा और चौथा ऑप्शन है बर्णावली।
तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर सी, कालीबंगा। हल से जोते गए खेत का साक्ष्य हमें कालीबंगा में मिलता है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, सेदव सभ्यता की ईंटों का अलकरण किस स्थान से मिला है? तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है कालीबंगा से, दूसरा ऑप्शन है चन्हूदड़ो से, तीसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से और चौथा ऑप्शन है बनावली से। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, कालीबंगा से। संधेव सभ्यता की ईंटों का अलकरण कालीबंगा स्थान से हुआ है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है पंजाब में, दूसरा ऑप्शन है सिंध में, तीसरा ऑप्शन है गुजरात में और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड मोहनजोदड़ो कहाँ पर हैं हमें वो बताना है। तो हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, सिंध में। मोहनजोदड़ो सिंध पर स्थित हैं। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है। फ्रेंड कहाँ पर सिंधु सभ्यता का स्नानागार पाया गया है हमें वह बताना है। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा में, तीसरा ऑप्शन है लोथल में और चौथा ऑप्शन है कालीबंगा में। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वह है आंसर ए, मोहनजोदड़ो में। फ्रेंड सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। तो आइए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? फ्रेंड सिंधु सभ्यता की जब मुद्रा थी तब कौन से देवता का चित्रण मिलता है? तो आइए फ्रेंड पहला ऑप्शन देखते हैं आद्य शिव, दूसरा ऑप्शन है आद्य ब्रह्मा, तीसरा ऑप्शन है आद्य विष्णु और चौथा ऑप्शन है आद्य इंद्र। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, आद्य शिव। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में शिव भगवान का चित्र मिलता था। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? फ्रेंड हमें ये बताना है कि हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में कौन सा है। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है रोपट, तीसरा ऑप्शन है बनावली और चौथा ऑप्शन है लोथल। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी, लोथल। लोथल हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? फ्रेंड हमें ये बताना है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। तो पहला ऑप्शन है जीवतों का टीला, दूसरा नाम है कंकालों का टीला, तीसरा नाम है दासों का टीला और चौथा नाम है मृतकों का टीला। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो है वो है मृतकों का टीला। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। फ्रेंड हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं और वह कौन सा नाम है? तो आइए फ्रेंड ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सिंधु सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है लोथल सभ्यता, तीसरा ऑप्शन है सिंधु घाटी की सभ्यता और चौथा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वह है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आइए फ्रेंड अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, सेदव स्थलों की उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उक्तीगण हुआ है? अब फ्रेंड क्वेश्चन में ये बताना है कि सेदव स्थलों की उत्खनन में प्राप्त मोहर, जो मोहरें प्राप्त हुई थी तो उसमें किस पशु का सर्वाधिक उत्तीगण हुआ है? तो फ्रेंड पहला जो ऑप्शन है वो है शेर, दूसरा ऑप्शन है घोड़ा, तीसरा ऑप्शन है बैल और चौथा ऑप्शन है हाथी। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर सी, बैल। सेदव स्थलों की उत्खनन से प्राप्त मोहरें जो प्राप्त हुई थी उसमें बैल पशु का सर्वाधिक उक्तीगण हुआ है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, सिंधु सभ्यता घाटी जानी जाती हैं, किस तरह से जानी जाती है फ्रेंड, हमें वह बताना है। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए, और चौथा ऑप्शन है अपने उद्योगों के लिए। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, अपने नगर नियोजन के लिए। फ्रेंड सिंधु सभ्यता घाटी जो है वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती हैं। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। अब फ्रेंड सिंधु सभ्यता में जो कौन सा स्थान ऐसा है जो भारत में अभी भी स्थित है। तो पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है लोथल, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है लोथल। लोथल जो है वो अभी भी भारत में स्थित है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। फ्रेंड क्वेश्चन में ये पूछा है कि पुराना शहर भारत में कौन सा खोजा गया था। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, और चौथा ऑप्शन है सिंध। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, हड़प्पा। भारत में सबसे पहले पुराना शहर जो खोजा गया था वो है हड़प्पा। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति में, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, तीसरा ऑप्शन है वैदिक संहिताओं में, और चौथा ऑप्शन है चांदी के आहत मुद्राओं में। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, हड़प्पा संस्कृति में। फ्रेंड हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता मिलती है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। फ्रेंड जो ये 4 कथन दिए हुए हैं इनमें से सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है हमें वह बताना है। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है नगरों में नालियों की व्यवस्था थी, दूसरा ऑप्शन है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, तीसरा ऑप्शन है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, और चौथा ऑप्शन है लोग लोहे से परिचित थे। फ्रेंड नगरों में नालियों की व्यवस्था थी ये सही है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था ये भी सही है, मातृ देवी की उपासना करते थे ये भी सही है, और फ्रेंड लोग लोहे से परिचित थे, फ्रेंड ये गलत है। उस समय के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है डी, लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन गलत हैं। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड हमें ये बताना है कि कौन सी नदी के किनारे मांडा स्थित है। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है चेनाब, दूसरा ऑप्शन है सतलज, तीसरा ऑप्शन है रावी, और चौथा ऑप्शन है सिंधु। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, चेनाब। चेनाब नदी के किनारे मांडा शहर स्थित है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड हमें ये बताना है कि पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। तो पहला ऑप्शन है चेनाब, दूसरा ऑप्शन है सतलज, तीसरा ऑप्शन है सिंधु, और चौथा जो ऑप्शन है फ्रेंड हमारा वो है रावी। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, सतलज। पंजाब जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित हैं। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। फ्रेंड क्वेश्चन में यह पूछा है कि एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है वह कौन सी है। तो आइए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है धोलावीरा में, दूसरा ऑप्शन है लोथल में, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगल में, और चौथा ऑप्शन है आलमगिरीपुर में। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, धोलावीरा में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली धोलावीरा से पता चलता है। आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। फ्रेंड हड़प्पा के उस समय में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग करते थे, आइए वह देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है लाल रंग, दूसरा ऑप्शन है नीला और हरा रंग, तीसरा ऑप्शन है पांडु और चौथा ऑप्शन है नीला। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, लाल रंग। फ्रेंड उस समय मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग किया जाता था। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। अब फ्रेंड ये जो 4 युग दिए गए हैं, इन चारों युग में से किस युग में सिंधु सभ्यता का युग पड़ता है। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है ऐतिहासिक काल, दूसरा ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रागैतिहासिक काल और चौथा ऑप्शन है आग ऐतिहासिक काल। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी, आग ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता आग ऐतिहासिक काल के युग में पड़ता है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिलते हैं। फ्रेंड घरों में कुएं के अवशेष कहाँ से मिलते हैं हमें वह बताना है। तो पहला ऑप्शन है हड़प्पा में, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा में, तीसरा ऑप्शन है लोथल में और चौथा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो के घरों में फ्रेंड हमें कुएं के अवशेष मिलते हैं। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन है। फ्रेंड सिंधु घाटी सभ्यता को किसने खोजा था और वो भारतीय कौन थे, आइए वह देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है जॉन मार्शल और ईश्वरी प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव और चौथा ऑप्शन है माधव स्वरूपवंश एवं वीबी राव। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करी थी। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है पंजाब में, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन है सौराष्ट्र में और चौथा ऑप्शन है राजस्थान में। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर सी, सौराष्ट्र में। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता सौराष्ट्र में है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। फ्रेंड जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब पुरातात्विक खुदाई करी थी तो उनके प्रभारी कौन थे फ्रेंड, हमें वह बताना है। तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड मैकॉले, दूसरा ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव और चौथा ऑप्शन है कर्नल डाई। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, सर जॉन मार्शल। जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई थी तब उसके प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे याद होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। फ्रेंड हमें यह बताना है कि कौन से पशु की आकृति मोहर पर मिलती है और उससे यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो आइए फ्रेंड पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है घोड़ा, दूसरा ऑप्शन है गधा, तीसरा ऑप्शन है बैल और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड हमारा हाथी। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है बैल। बैल पशु की आकृति मोहर पर मिलती है और इससे यह पता चलता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। फ्रेंड बैल पशु की आकृति से पता चलता है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा,
सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। अब फ्रेंड सिंधु घाटी के लोग किसके ऊपर विश्वास करते थे, हमसे ये पूछा है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। आत्मा और ब्रह्मा में, दूसरा ऑप्शन है कर्मकांड में, तीसरा ऑप्शन है यज्ञ प्रणाली में, और चौथा ऑप्शन है मात्र शक्ति में। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी, मात्र शक्ति में। फ्रेंड सिंधु घाटी के जो लोग थे वो विश्वास करते थे मात्र शक्ति में। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है। फ्रेंड क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सा सिंधु स्थल है जो समुद्र तट पर स्थित नहीं है। तो फ्रेंड पहला जो ऑप्शन है हमारा वह है सूरकोटदा, दूसरा ऑप्शन है लोथल, तीसरा ऑप्शन है बालाकोट, और चौथा ऑप्शन है कोट दीजी। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी, कोट दीजी। कोट दीजी ऐसा सिंधु स्थल है जो समुद्र तट पर स्थित नहीं है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, निम्नलिखित में कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। फ्रेंड कौन सी ऐसी इमारत है जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है विशाल स्नानागार, दूसरा ऑप्शन है विशाल अन्नागार या ध्यान कोठर, मतलब विशाल धन का कोठर, तीसरा ऑप्शन है सभा भवन, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो आइए फ्रेंड पहला ऑप्शन देखते हैं कमल पुष्प की आकृति में, दूसरा ऑप्शन है गोलाकार आकृति में, तीसरा ऑप्शन है ग्रिड पद्धति में, और चौथा ऑप्शन है त्रिभुजाकार आकृति में। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर सी, ग्रिड पद्धति में। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास यानी कि घरों के विन्यास बढ़ाने के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाई थी। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, निम्नलिखित पशुओं में से किसी एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है। फ्रेंड हमें क्वेश्चन में यह बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरों में कौन से जानवर का अंकन नहीं हुआ है या कौन से जानवर की आकृति नहीं मिली है। तो आइए फ्रेंड पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है शेर, दूसरा ऑप्शन है हाथी, तीसरा ऑप्शन है गेंडा, और चौथा ऑप्शन है बाघ। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, शेर। फ्रेंड शेर की आकृति किसी भी मुहर में नहीं पाई गई थी और उसका अंकन नहीं हुआ था।